ऋग्वेद का उद्भाष्य प्रथम मंडल 176वां सूक्त। हे इंद्र, तू हमें धन की प्राप्ति के लिए आनंदित कर तथा हे सोम, बलदाता तू इंद्र के देह में प्रवेश कर। शत्रुओं को मारते हुए देवों के देह में तू व्याप्त होता है और शत्रु को समीप नहीं आने देता। जो इंद्र सारी प्रजाओं का अकेला स्वामी है, जिसको अन्न दिया जाता है, जो बलवान इंद्र शत्रुओं को पके जौ के समान काट डालता है, तो उसने अपनी स्तुतियों को प्रविष्ट करा और उसकी स्तुति कर। हे इंद्र, पांचों प्रकार की प्रजाओं का सारा धन जिस तुझ इंद्र के हाथों में है, वह तो जो हमारा द्रोही है उसे पराजित कर और आकाश से गिरने वाली बिजली के समान उसका नाश कर दे। हे इंद्र, जो तेरे लिए सुख नहीं देता, उस सारी कठिन ताप नष्ट होने वाले यज्ञ न करने वाले को मार। इसका धन हमें दे, क्योंकि वह धन ज्ञानी ही प्राप्त करता है। स्तोत्र पढ़े जाने के समय सदैव विद्यमान रहते हुए तूने जिस दो प्रकार के यज्ञों को करने वाले यजमान की रक्षा की, उसी के समान हे सोम, युद्ध में इंद्र का तथा दूसरे युद्धों में अन्य वीर का रक्षण कर। हे इंद्र, जिस प्रकार तू पहले स्तोताओं के लिए प्यासे के लिए जल के समान और दुखी के लिए सुख के समान आनंदप्रद हुआ, मैं उस तुझ इंद्र को वह पुरानी स्तुति बार बार कहता हूं। हम अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त करें। भावार्थ, इंद्रादित्य सोम पीकर शत्रुओं को बहुत दूर भगा देते हैं। शरीर में ये इंद्र आत्मा, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को मारते हुए देवों अर्थात इंद्रियों में प्रविष्ट होता है, अर्थात उन्हें शक्ति प्रदान करता है। स्तोता उसकी स्तुति करते हैं, जो सबका एक शासक और शत्रुओं का नाश करने वाला है। वे शत्रुओं को उतनी ही आसानी से काटता है जितनी आसानी से किसान जौ की फसल को काटते हैं। संसार का सारा धन इंद्र के हाथ में है। वह धन जो छीनता है उसका इंद्र नाश कर डालता है। इंद्र के उपासकों से जो द्रोह करता है वह नष्ट हो जाता है। जो इंद्र को आनंद नहीं देता अथवा यज्ञ नहीं करता, वह धन का भागी नहीं है। इंद्र से मारता और उसका धन यज्ञकर्ता को देता है। सोम ने युद्ध में इंद्र का रक्षण किया। सोम पीने से इंद्र का उत्साह बढ़ा और उससे इंद्र विजयी हुआ। प्यासे को जल और दुखी को सुख मिलने से जो आनंद होता है, उसी के समान इंद्र स्तोताओं को आनंद दाता और प्रिय है। उसकी कृपा से हम भी अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त करें।